हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पेपर ए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक अपन ने प्रीवियस वाले वीडियो में देख चुका है। आज के वीडियो में इसके आगे अपन देखते हैं। ये पेपर जो है MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम होने वाले पेपर है, उसके रिलेटेड है प्रीवियस ईयर के पेपर। Question number 26. Which type of instrument is used to draw horizontal, vertical and diagonal line? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और विकर्ण रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है A T square, T वर्ग का। Question number 27. Which tool is used for making straight holes in material? मटेरियल में सीधे छिद्र करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अपन किसी ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कुछ मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर है पोर्सलिन बी। क्वेश्चन नंबर 29. विच टूल इज यूज्ड फॉर शेपिंग एंड बेंडिंग लाइट शीट मेटल पार्ट? हल्की शीट धातु के पुर्जों को आकार देने और मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है प्लायर का। क्वेश्चन नंबर 30. विच मेटल इज मैक्सिमम यूज्ड टू कोट प्लायर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्ट? जंग से बचाव के लिए प्लायर को कोट करने के लिए किस धातु की सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? अपन क्रोमियम का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31. विच टूल हेल्प्स टू रिमूव द शीथ एंड इंसुलेशन फ्रॉम केबल एंड कोड? कौन सा उपकरण केबल और कार्ड से शीथ और इंसुलेशन को हटाने में मदद करता है? इसका सही आंसर है डी डायगोनल नोज प्लायर, विकर्ण नोज प्लायर। क्वेश्चन नंबर 32. विच टाइप ऑफ ग्रिप इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन प्लायर टू ग्रिप एंड होल्ड सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट? बेलनाकार वस्तुओं को ग्रिप और पकड़ने के लिए संयोजन प्लायर में किस प्रकार की ग्रिप का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है बी पाइप ग्रिप का। क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लैट गैप कॉम्बिनेशन प्लायर? फ्लैट ग्रिप कॉम्बिनेशन प्लायर का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है टू होल्ड एंड ट्विस्ट वायर, तारों को पकड़ने और मोड़ने के लिए। विच टूल प्रोवाइड इजी एक्सेस टू प्लेस वेयर फिंगर कैन नॉट रीच? कौन सा टूल उन जगहों तक आसान पहुंचा प्रदान करता है जहां उंगलियां नहीं पहुंच सकती हैं? इसका सही आंसर है ट्वीजर, चिमटी का यूज करते हैं। विच टूल इज यूज्ड टू मेक मार्क्स ऑन द सरफेस? सतह पर निशान बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्क्रबर का यूज करते हैं अपन जनरली। क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द वेट ऑफ द इंजीनियर्स हैमर यूज्ड फॉर मेकिंग मार्किंग पर्पस? निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजीनियर के हथौड़े का वजन कितना होता है? सी 250 से 250 ग्राम, है ना। क्वेश्चन नंबर 37. विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट जॉइंट ऑफ टू मेटल? दो धातुओं के स्थायी जोड़ बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बी रिवेटिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रिवेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है सी क्लैंप रिवेट। क्वेश्चन नंबर 39. विच इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी used to define the other electrical quantities? अन्य विद्युत राशियों को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल विद्युत राशि क्या है? इसका सही आंसर है चार्ज, आवेश। क्वेश्चन नंबर 40. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज? 1 कूलम चार्ज आवेश के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 41. द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट खालिस्तान ऑफ द वेट ऑफ प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार के
लगभग खालिस्तान होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1840, 1 अनुपात 1840। क्वेश्चन नंबर 42, विच मटेरियल इज रब्ड अलॉन्ग विद द ग्लास मटेरियल टू प्रोड्यूस चार्ज? आवेश पैदा करने के लिए किस पदार्थ को कांच के पदार्थ पर रगड़ा जाता है? सिल्क का। अपन रेशम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट अराउंड चार्ज्ड मटेरियल ड्यूरिंग द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ चार्ज मटेरियल? आवेशित पदार्थ के आकर्षण और प्रतिकर्षण के दौरान आवेशित पदार्थों के चारों ओर किस प्रकार का बल विद्यमान होता है? इसका सही आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। Question number 44, which type of conductors is used in overhead electrical transmission and distribution lines? ओवरहेड विद्युत संचरण और वितरण लाइनों में किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? पेयर कंडक्टर। ऑप्शन डी। Question number 45, the conductor which consists of many strands of fine wire are called? वे चालक जिनमें महीन तार की कई लड़ियां होती खालिस्तान कहलाते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 46, which one of the following option is not the desirable characteristic of insulation? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंसुलेशन की वांछनीय विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है बी, लो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डी इलेक्ट्रिक strength. Question number 47, what is the resistivity of copper at 20 degrees centigrade? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसका सही है 1.7 10⁻⁸ वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 48, what is the name of an instrument used to measure the size of wire? तार के आकार को मापने के लिए वाले यंत्र का नाम क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करते, वायर गेज का, मानक तार गेज। क्वेश्चन नंबर 49, द वोल्ट मीटर गिवन इन द फिगर इज यूज टू मेजर? चित्र में दिखाए गए वोल्ट मीटर का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है डीसी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज द सिंबल परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट इन द फिगर? इस चित्र में प्रतीक परपेंडिकुलर क्या दर्शाता है? इसका सही है टू प्लेस वर्टिकली, लंबवत रखना। क्वेश्चन नंबर 51, विच इंस्ट्रूमेंट is used to measure the electric current flowing through the circuit? परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है एमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, which type of ohm meter is used to measure the low value of resistance? प्रतिरोध के निम्न मान को मापने के लिए किस प्रकार के ओम मीटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है शंट ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 53, द सिंबल म्यू वी रिफर्स टू? म्यू वी, प्रतीक म्यू वी को खालिस्तान को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है माइक्रो वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 54, प्राइमरी बैटरीज कन्वर्ट खालिस्तान एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल? प्राथमिक बैटरी केमिकल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका सही आंसर है ए, केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मैनी इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट इन सेल? में कितने इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं? बी इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 56, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ट्राई सेल रेंज बिटवीन? ट्राई सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज कितना होता है? 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 57, विच मटेरियल इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द लेकलेंज सेल? लेकलेंज सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कार्बन की छड़ यूज करेंगे वो। क्वेश्चन नंबर
58 व्हाट इज द नॉमिनल आउटपुट ऑफ एडिशन सेल? एडिशन सेल का नॉमिनल वोल्टेज कितना होता है? 1.2 वोल्टेज होता है प्रति सेल। क्वेश्चन नंबर 59 विच टाइप ऑफ बैटरी आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल? प्लास्टिक सेल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 विच इलेक्ट्रोड डिवाइस इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द सर्किट विद और विदाउट लोड? लोड के साथ या बिना सर्किट को बनाने या तोड़ने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीबी? निम्नलिखित में से कौन सा एमसीबी का संयोजक नहीं है? 4 पोल एमसीबी करंट रेटिंग 5 to 70 एम्पियर। 4 पोल एमसीबी विद्युत रेटिंग 5 से 4 एम्पियर। क्वेश्चन बी जो है डबल पोल एमसीबी करंट रेटिंग 5 to 60 एम्पियर। डबल पोल एमसीबी विद्युत रेटिंग इसका सही आंसर है 5 पोल एमसीबी करंट रेटिंग 5 to 60 एम्पियर। 5 पोल एमसीबी विद्युत रेटिंग 5 से 60 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 62 नेम द लॉ विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट? उस नियम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रेरित वोल्टेज या धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है लेंस का नियम। क्वेश्चन नंबर 63 खालिस्तान इज blank is a switch or combination of switches operated by the magnetic force generated by current flowing through a coil? खालिस्तान एक स्विच या स्विच का संयोजन है जो कॉइल के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय बल द्वारा संचारित होता है। इसका सही आंसर है डी रिले। क्वेश्चन नंबर 64 विच टाइप ऑफ मैग्नेट कवर्स द रेंज ऑफ मटेरियल विच आर इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज? किस प्रकार का चुंबक उन सामग्रियों की श्रेणी को कवर करता है जिसे चुंबकित करना और विचुंबकित करना आसान है? इसका सही आंसर है सॉफ्ट मैग्नेट कोमल मुलायम चुंबक। क्वेश्चन नंबर 65 एल्यूमिनियम प्लेटिनम एंड मैग्नीज आर कंसीडर एज खालिस्तान के एल्यूमिनियम प्लेटिनम और मैग्नीज को डाई मैग्नेटिक मटेरियल प्रति नहीं। इसका सही आंसर है पी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 66 1 टेस्ला इज इक्वल हाउ मैनी गॉसेस? एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? इसका सही आंसर है डी 1 इंटू 10 to the power 4 जी 1 1 इंटू 10 की घात 4 जी। क्वेश्चन नंबर 67 अर्थ मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी इज आउटपुट पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव घनत्व लगभग खालिस्तान है। इसका सही आंसर है 0.2 जी। क्वेश्चन नंबर 68 आइडेंटिफाई द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन? दिए गए विकल्पों में से अनुचुंबकीय पदार्थ को पहचान करें। इसका सही आंसर है सी ब्रास पीतल। 69 क्वेश्चन नंबर 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइस्ड टू क्लोज द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर संपर्कों को बंद करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है बी मोटर ड्रिवन क्लोजिंग मैकेनिज्म मोटर चलित समापन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 70 नेम एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रिड्यूस और लिमिट और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? एक इलेक्ट्रॉनिक घटक का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट के प्रवाह को कम करने या सीमित करने या प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है रजिस्टर। सी सही है। हाउ इज द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस इज मेजर? प्रतिरोध का मान या गुणवत्ता किससे मापी जाती है? इसका सही आंसर है बी ओम। जैसे 10 ओम का है, 20 ओम का, 100 ओम का रजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग रजिस्टर्स? रजिस्टर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग अधिक किया जाता है? कार्बन का अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 ड्यूरिंग बल्क प्रोडक्शन द पॉजिटिव वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय? थोक उत्पादन के दौरान मानक मान के से प्रतिरोधों
के मूल्यों में संभावित भिन्नता खालिस्तान द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर है परसेंटेज टॉलरेंस, प्रतिशत सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 74, नेम द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक वेवलेंथ। ऑप्टिक्स की उस शाखा का नाम बताइए जो एक पारदर्शी डाइइलेक्ट्रिक वेव गाइड के माध्यम से प्रकाश के प्रसार के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है। What type of light source is used for short distance and low data rate application? कम दूरी और कम डेटा दर वाले अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट आर द two mechanisms that is used to determine the transmission characteristic of the fiber at the operating wavelength. ऑपरेटिंग वेवलेंथ पर फाइबर की ट्रांसमिशन विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो तंत्र कौन से हैं? इसका सही आंसर है एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्शन, सीशन और फैलाव। क्वेश्चन नंबर 77, blank is a device which convert one digital format into another digital format. खालिस्तान एक उपकरण है जो एक डिजिटल प्रारूप को दूसरे डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। डी इसका सही आंसर है डिस्प्ले डिकोडर, डिकोडर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा सेलेक्टर? निम्नलिखित में से किस डिवाइस को डेटा चयनकर्ता भी कहा जाता है? डेटा चयनकर्ता भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ए, मल्टीप्लेक्सर। क्वेश्चन नंबर 79, SMPS का SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS का अर्थ है, SMPS का क्या अर्थ है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका सही आंसर है सी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 80, विच टाइप ऑफ कन्वर्टर क्रिएट एडजस्टेबल DC वोल्टेज फ्रॉम फिक्स्ड DC वोल्टेज सोर्स थ्रू द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर? किस प्रकार का कन्वर्टर सेमीकंडक्टर्स के उपयोग के माध्यम से फिक्स्ड DC वोल्टेज स्रोत से समायोज्य DC वोल्टेज बनाता है? इसका राइट आंसर है चॉपर। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट परफॉर्म द ऑपोजिट फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर? उस उपकरण का नाम क्या है जो रेक्टिफायर के विपरीत कार्य करता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस वेरिएशन इन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी? वोल्टेज और आवृत्ति में सहनीयता भिन्नता का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर है सी, 6% इन वोल्टेज एंड 3% इन फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, वोल्टेज में 6% और फ्रीक्वेंसी में 3%। क्वेश्चन नंबर 83, खालिस्तान अलाउ अ कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर at least a short time when the primary power source is lost. खालिस्तान एक कंप्यूटर को कम से कम थोड़े समय के लिए चलते रहने की अनुमति देता है जब प्राथमिकता शक्ति स्रोत खो जाती है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, निर्बाध बिजली की आपूर्ति। इसका राइट आंसर है ए। इसका सही आंसर ए है UPS। क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following is not the basic element of a fiber optics communication system? निम्नलिखित में कौन सा एक फाइबर ऑप्टिक्स संचार प्रणाली का मूल तत्व नहीं है? इसका सही आंसर है इंफ्रारेड एमीटर। क्वेश्चन नंबर 85, which element of fiber optics communication convert light signal back to इलेक्ट्रिकल सिग्नल? फाइबर ऑप्टिक संचार का कौन सा तत्व प्रकाश संकेत को वापस विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर है डी, प्रोटेक्टर, फोटो डिटेक्टर, है ना, फोटो डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 86,
which layer protect the fiber from damage while arranged in ऑप्टिक केबल। ऑप्टिक केबल में व्यवस्थित होने पर कौन सी परत फाइबर को नुकसान से बचाती है? आउटर जैकेट के बाहर बफर जैकेट सी है कैडिंग क्लैडिंग और डी को बफर जैकेट होगा। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 87 द मीटर पावर इन द लाइट एमिटिंग डायोड इज प्रोपोर्शनल टू द ब्लैंक। प्रकाश उत्सर्जित डायोड में उत्सर्जित शक्ति खालिस्तान के समानुपाती होती है। इसका सही आंसर है डायोड करंट। क्वेश्चन नंबर 88 Question number 88 what is the data bandwidth for the third generation mobile technology? थर्ड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी में 2 Mbps का यूज हुआ था, है ना। तीसरी स्पीडी का मोबाइल प्रौद्योगिकी के लिए डेटा बैंडविड्थ क्या थी? उसकी डेटा बैंडविड्थ थी 2 Mbps। क्वेश्चन नंबर 89 blank is used to refer to the physical location of the radio equipment that provides coverage within the cell. सेल के भीतर कवरेज प्रदान करने वाले रेडियो उपकरण के भौतिक स्थान को संदर्भित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। इसका द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी सेल साइट। इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 90 रेडियो सब सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इज। रेडियो सब सिस्टम को खालिस्तान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डी बेस स्टेशन सब सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 91 which type of code is used in the reverse link of the CDMA system? CDMA सिस्टम के रिवर्स लिंक में किस प्रकार के कोड का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है स्यूडो रैंडम नॉइस, है ना, पश्य उद्दंडन नॉइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 नेम द डिवाइस दैट कैन बी यूज टू रीलोड द मोबाइल फोन विद द करेक्ट सॉफ्टवेयर। उस डिवाइस का नाम बताएं जिसका उपयोग मोबाइल फोन को सही सॉफ्टवेयर के साथ रीलोड करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इज ए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की औसत जीवन काल खालिस्तान होता है 8000 आवर्स होता है। इसका 8000 आवर्स। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर is obtained by subtracting the white and green color। सफ़ेद और हरे रंग को घटाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है मेजेंटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 95 हुई सैचुरेशन एंड लुमिनेंस आर कॉल्ड एज। रंग संतृप्ति और चमक को खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर है कलर कैरेक्टरिस्टिक, रंग की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 96 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर फॉर लुमिनस सिग्नल। लुमिनस सिग्नल के लिए लाल नीले और हरे रंग का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर है सी 30% रेड, 11% ब्लू, 59% ग्रीन, 30% लाल, 11% नीला और 59% हरा। 97 क्वेश्चन नंबर 97 थिकनेस ऑफ द रेड ग्रीन एंड ब्लू मोज़ेक फिल्टर विच आर अरेंज इन द सेल गैप इज। सेल गैप में व्यवस्थित लाल, हरे और नीले मोज़ेक फिल्टर की मोटाई कितनी होती है? इसका सही आंसर है 6.4 माइक्रोमीटर, 5.8 माइक्रोमीटर, 4.8 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 98 द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इन प्योर इंडक्टिव सर्किट है। शुद्ध मात्रात्मक परिपथ में V और I के बीच कलांतर खालिस्तान होता है। इसका सही आंसर है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 99 द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस IR ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड। IR कॉइल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर है बी क्वालिटी फैक्टर, गुणवत्ता फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 100 आइडेंटिफाई द सर्किट इन द गिवन फिगर। आकृति में दिए गए सर्किट को पहचानें, है ना। यहाँ पर ये सर्किट जो दिया है, इस सर्किट में
कौन सा सर्किट है ये? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, समांतर रेजोनेंस सर्किट है ना। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।